दोस्तों, क्या भारत में सोना खरीदना अब और महंगा होने वाला है? क्या सरकार ने अचानक सोने चांदी के इंपोर्ट पर ताला लगा दिया है? क्या शादी सीजन में ज्वेलरी गायब हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला आम आदमी की जेब पर सीधा हमला है या देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का मास्टर प्लान? दोस्तों, भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे सराफा बाजार, ज्वेलरी इंडस्ट्री और करोड़ों के निवेशकों को हिलाकर रख दिया। विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक सख्त नोटिफिकेशन जारी करते हुए सोने, चांदी और प्लेटिनम से बनी सभी चीजों के आयात पर तुरंत प्रभाव से कड़ी पाबंदी लगा दी। खास बात यह है कि यह नियम सिर्फ एक ऑर्डर पर नहीं, बल्कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट, जारी किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवांस पेमेंट और यहां तक कि रास्ते में आ रहे माल पर भी लागू होंगे। यानी अगर किसी व्यापारी ने पहले से डील कर रखी थी, पैसे दे रखे थे या माल शिप हो चुका था, तब भी अब उसे कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार का यह कदम साफ तौर पर बताता है कि अब नियमों से कोई समझौता नहीं होगा। DGFT के इस नोटिफिकेशन में खास तौर पर ITC-HS कोड के चैप्टर 71 को टारगेट किया गया है, जिसमें मोती, कीमती और अर्ध कीमती रत्न, सोना चांदी जैसी धातुएं, इनसे बने आभूषण, यहां तक कि नकली ज्वेलरी और करेंसी तक शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ गोल्ड बार या सिल्वर बार ही नहीं, बल्कि इनसे बनी हर चीज अब सरकार की सख्त निगरानी में आ गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा और अचानक फैसला क्यों लिया? इसके पीछे की असली कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाली है। दरअसल पिछले कुछ समय से सरकार को ये शिकायतें मिल रही थी कि कुछ व्यापारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का गलत फायदा उठा रहे थे। ये व्यापारी कुछ खास देशों से सोना और चांदी आयात करते थे, जहां पर भारत के साथ ड्यूटी में छूट का समझौता था। लेकिन चालाकी ये थी कि ये धातुएं सीधे आयात नहीं की जाती थी, बल्कि उनमें हल्का फुल्का बदलाव करके, जैसे कि थोड़ा प्रोसेसिंग या डिजाइन बदलकर उन्हें नई प्रोडक्ट कैटेगरी में दिखाया जाता था और फिर ड्यूटी में भारी छूट का फायदा लिया जाता था। इससे दो बड़े नुकसान हो रहे थे। पहला, सरकार का रेवेन्यू घट रहा था और दूसरा, घरेलू ज्वेलरी इंडस्ट्री को जबरदस्त झटका लग रहा था, क्योंकि बाहर से सस्ता माल आकर बाजार में बिक रहा था। सरकार ने इस लूप होल को बंद करने के लिए अब ये सख्त कदम उठाया। ये सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग मैसेज है कि भारत अब अपने आर्थिक हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन इस फैसले का असर क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी की। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि एक भावना है। शादी ब्याह, त्योहार, निवेश, हर जगह सोने की अहम भूमिका है। ऐसे में जब आयात पर पाबंदी लगेगी तो सीधा असर सप्लाई पर पड़ेगा, और जब सप्लाई घटेगी तो कीमतें बढ़ना लगभग तय है। यानी आने वाले समय में सोना और महंगा हो सकता है। जो लोग शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके बजट पर सीधा असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की, जहां लाखों कारीगर काम करते हैं। भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा आयातित सोने और चांदी पर निर्भर करता है, खासकर छोटे और मंझोले व्यापारी जो सीधे विदेश से कच्चा माल मंगाते हैं। अब जब आयात पर पाबंदी लगेगी तो उसके लिए कच्चा माल मिलना मुश्किल हो सकता है या महंगा हो सकता है। इससे प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगी और मुनाफा घट सकता है। कई छोटे व्यापारी इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि बड़े ज्वेलर्स के पास स्टॉक और वैकल्पिक सप्लाई चेन हो सकती है, लेकिन छोटे खिलाड़ियों के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस फैसले का असर सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित नहीं, बल्कि इसका कनेक्शन भारत की पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा सोना इंपोर्ट करने वाला देशों में से एक है। जब भी भारत ज्यादा सोना इंपोर्ट करता है तो देश का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD बढ़ता है। सरल भाषा में कहें तो देश से ज्यादा पैसा बाहर जाता है, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में अगर सरकार इंपोर्ट को कंट्रोल करती है तो वो CAD को कम करने की कोशिश करती है और रुपए को मजबूत बनाए रखने की दिशा में कदम उठाती है। इसलिए फैसला सिर्फ ज्वेलरी या व्यापार से जुड़ा नहीं, बल्कि एक बड़ा माइक्रो इकोनॉमिक मूव भी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। अगर इंपोर्ट पर ज्यादा सख्ती होती है तो इसका एक साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, स्मगलिंग यानी तस्करी। इतिहास गवाह है, जब जब सोने पर ज्यादा पाबंदियां लगी तब तब तस्करी बढ़ी है। ऐसे में सरकार के लिए यह भी एक चुनौती होगी कि वो इस फैसले को लागू करने के साथ अवैध गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखे। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ये पाबंदी लंबे समय तक रहेगी या सिर्फ एक अस्थायी कदम है? फिलहाल सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया है और इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी गई। लेकिन इंडस्ट्री के प्रतिनिधि जल्द ही सरकार से बातचीत कर सकते हैं और कुछ राहत या स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।
संभव है कि आने वाले समय में कुछ नियमों को स्पष्ट किया जाए या कुछ खास मामलों में राहत दी जाए, लेकिन फिलहाल के लिए साफ है कि सरकार अपने फैसले पर सख्ती से काम कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बड़ा फैक्टर है ग्लोबल अनिश्चितता। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक बाजार की अस्थिरता ने पहले ही निवेशकों को सोने की तरफ आकर्षित किया है। ऐसे समय में भारत का ये कदम बाजार में और हलचल पैदा कर सकता है। निवेशक अब और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। अंत में यही कहेंगे कि अगर इस फैसले को एक लाइन में समझना हो तो यह सिर्फ इंपोर्ट बैन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है, रेवेन्यू बचाने का, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का। लेकिन इसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो सोना खरीदता है, बेचता है या उसमें इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में बाजार कैसे रिएक्ट करता है, कीमतें कितनी बढ़ती है और सरकार आगे क्या कदम उठाती है, ये सब तय करेगा कि ये फैसला कितना सफल होता है। दोस्तों, सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।